मोअज़्ज़िज़ सामईन खुश आमदीद। एक खातून कहती हैं कि मैं एक बार अपनी एक पुरानी दोस्त को मिलने उसके घर गई। मेरी वो दोस्त मुझे बहुत चाह से मिली और खुशी का इजहार किया। हम दोनों काफ़ी अरसे बाद एक दूसरे से मिलकर बहुत खुशी महसूस कर रही थीं। कुछ देर इनके घर बैठने के बाद इनकी एक छोटी बेटी आई और कहने लगी, अम्मी अम्मी, क्या हम आज जन्नत में घर नहीं बनाएंगे? मैंने पहले तो उसे सुना और अनसुना कर दिया, मगर वो बच्ची बार बार वक्फे वक्फे से अपनी अम्मी से ये बात पूछने लगी। हत्ता कि इसकी दूसरी बहन भी, जो इससे कुछ बड़ी थी, आ गई और उसने भी यही सवाल किया। तब उनकी माँ ने बच्चों का इसरार और मेरे चेहरे पर जाहिर होने वाली अजनबियत को अच्छी तरह भांप लिया तो बोली, क्या तुम देखना चाहती हो कि ये बच्चे क्या कह रहे हैं और किस तरह ये जन्नत में घर बनाते हैं? मैंने कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं तो ज़रूर देखना चाहूँगी। चनाचे फिर वो खातून एक चटाई पर बैठ गईं और उसके बच्चे और बच्चियाँ, जो 4-5 साल से लेकर 10-12 साल तक के थे, सब इसके इर्द गिर्द बैठ गए। फिर इनकी माँ ने पूछा, हाँ भाई, अब हम जन्नत में घर बनाएं? सब बच्चों ने यक ज़बान होकर कहा, जी। चनाचे फिर इसकी माँ ने औज़ुबिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सूरह इखलास पढ़ना शुरू किया और बच्चे भी अपनी माँ के साथ साथ वही सूरत इखलास दोहराने लगे और 10 बार उन्होंने ये सूरत इखलास पढ़ ली। फिर इनकी माँ अपने बच्चों से बोली, अब ये बताओ कि अपने अपने इस महल में कोई ख़जाना भी रखना चाहते हो? सब बच्चों ने कहा, हाँ। तो फिर माँ ने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना शुरू किया और बच्चे भी अपनी माँ के साथ यही कलमात दोहराने लगे। फिर माँ ने पूछा, हाँ तो अब तुम ये चाहते हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसहाबिही वसल्लम तुम्हारी बात का जवाब भी दें और फिर तुम क़यामत के दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसहाबिही वसल्लम के मुबारक हाथों से हौज़े कौसर से पियो और फिर तुम्हें कभी प्यास भी ना लगे? सब बच्चों ने फिर जवाब हाँ में दिया। तो अब माँ ने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया और बच्चे भी अपनी माँ के साथ दुरूद शरीफ पढ़ने लगे। फिर इन्होंने कुछ देर सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर और ला इलाहा इल्लहू का भी विर्द किया। आखिर में इनकी माँ ने कहा, ठीक है बच्चों, आज जन्नत में घर बनाने का काम पूरा, अब जाओ और अपना अपना काम करो, शाबाश। मेहमान खातून ये सब कुछ हैरत अंगेज नज़रों से देखती रही। जब वो इस अमल से फारिग हो गईं तो मेज़बान खातून कहने लगी, देखें, ये तो आप भी जानती हैं कि सब बच्चे ये चाहते हैं कि वो कुछ देर अपनी माँ के साथ बैठें और अपनी माँ से कुछ सुनें और दिल बहलाएं, क्योंकि हमारे ये बच्चे आजकल कार्टून वगैरह भी देखते हैं और इसमें ये देखते हैं कि किसी तरह कार्टून के किरदार अपना अपना घर बनाते हैं और इसमें अपने लिए ख़जाने भी जमा करते हैं। तो मैंने चाहा कि क्यों ना मैं अपने बच्चों का ये शौक़ भी पूरा करूं और इनके लिए अच्छी तरबियत भी हो जाए, जो ना सिर्फ इनकी दुनिया को खुशगवार बनाए बल्कि इनकी आखिरत को भी संवार दे। बस यही सोच थी जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने मेरे दिल में ये तरकीब डाल दी और इसका असर तुमने खुद अपनी आंखों से देख लिया। वो मेहमान खातून ये सब देखकर अज़म करके उठी कि वो भी अपने घर में ऐसा माहौल बनाएगी, क्योंकि बच्चे पाल लेना कमाल नहीं, बच्चे तो जानवर भी पाल लेते हैं। तरबियत करना जानवरों और इंसानों में फ़र्क करता है। जहाँ तक हो सके इस वाक़ये को फैलाइए ताकि खैर के मुतलाशी और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। सुभान अल्लाह। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।